तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जब लॉगरिथमिक फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग लॉग के कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। तो लॉग सी प्लस लॉग डी, अगर दो लॉग होगा और प्लस होगा तो वो इनटू में आ जाएगा। सिमिलरली लॉग सी माइनस लॉग डी इज इक्वल टू लॉग सी बाई डी, इट मीन जब माइनस होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टीज है लॉग एक्स टू द पावर एम, तो जो एम दिख रहा है ना वो आउटसाइड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर, वो कहां चला जाएगा, बाहर। जैसे देखो ये वाला बाहर चला गया है तो m इंटू लॉग एक्स। इसी तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल समझ में आएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो ए कब होता है, जब वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल्स। और वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसा देखो यहाँ x है तो ऊपर भी x होगा, जैसा यहाँ x है तो ऊपर y भी हो सकता है, y का पावर x, x टू द पावर साइन x, cos x टू द पावर x। तो जहां पर भी तुम देख रहे हो नीचे बेस में भी वेरिएबल है और ऊपर में भी वेरिएबल है, इट मींस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल्स है। तो उस कंडीशन में हम लोग लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है, इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल है तो दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log y इज इक्वल टू x पावर में तो बाहर आ जाएगा, log x अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो x है वो बाहर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे d बाई डी एक्स, log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x इंटू log x। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ एक फॉर्मूला d बाई डी एक्स, log x जब होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। पर यहाँ तो y है और यहाँ x है तो इसका क्या होगा 1 बाई वाई, log y का 1 बाई वाई लिखोगे और इसके साथ dy बाई dx लिखोगे, dy बाई dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो इसके हिसाब से पहले x प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x बाहर निकालेंगे, d बाई डी एक्स लॉग x प्लस फिर लिखेंगे log x d बाई डी एक्स x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं फिर d बाई डी एक्स लॉग x, फिर सेकेंड फंक्शन को लिखते हैं d बाई डी एक्स x। देखो यहाँ पे x और log x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1। तो देखा जाए अपन को dy बाई dx फाइंड करना है तो x से x कैंसिल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1 बचेगा प्लस log x। अगर आगे करोगे तो इस तरीका से होगा dy बाई dx, यहाँ पे 1 बाई y है, नेक्स्ट स्टेप में y तो रखना नहीं, यहाँ पे y यहाँ पे आएगा तो y लिखोगे 1 प्लस log x, dy बाई dx इज इक्वल टू। अब अगर y का वैल्यू देखना है तो स्टार्टिंग में हम लोग लिखे थे जो क्वेश्चन था x टू द पावर x 1 प्लस log x। इसी तरीका से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होगा और हर क्वेश्चन में dy बाई dx फाइंड करना रहेगा और वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल होंगे, तभी इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग का यूज करके। ओके,